आप सुन रहे हैं एजुकेशन एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभिषेक सर की आवाज़ में इतिहास रिकॉर्डिंग 4 विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यह सभ्यता इराक देश में यूफ्रेटस तथा टिब्रिस नदी, जिनका वर्तमान नाम दजला तथा फरात नदी है, के मध्य अधिक उपजाऊ भूमि पर विकसित हुई थी। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। इस सभ्यता को 4 खंडों में बांटा जाता है। पहला, सोमेरियन सभ्यता, जिसको सोमेरु की सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा, असीरिया की सभ्यता। चौथा, क्रेटीरिया की सभ्यता। नोट: बेबीलोन में झूलता बगीचा है, व सिकंदर का मकबरा भी यही है। उसका घोड़ा बूके फराल यहीं मर गया था। बेबीलोन की सभ्यता में ही सिकंदर का घोड़ा बूके फराल मर गया था। इसीलिए इस स्थान का नाम बूके फराल रख दिया गया है। विश्व की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के मंदिर को जिगुरद कहा जाता था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। मिस्र की सभ्यता। इसका काल 3100 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन था। फिरौन को ऐसा श्राप मिला है कि उसका शरीर गलेगा ही नहीं, ऐसा माना जाता है। मिस्र की सभ्यता के लोगों ने ही रसायन शास्त्र की खोज की थी। मिस्र की सभ्यता में ममी अर्थात मृतक शरीर को बचाने हेतु रासायनिक लेप चढ़ाकर रखना का निर्माण हुआ था। यह लोग बड़े बड़े पिरामिड बनाते थे। पहाड़ के आकार के पिरामिड होते हैं और यहाँ सूर्य कैलेंडर था। नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता को ही माना जाता है। नोट: रसायन शास्त्र को हम विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। मिस्र में गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। मिस्र के लोगों में देवी देवताओं में विश्वास करते थे। आत्मा, जिन, एलियन आदि में भी विश्वास करते थे। मिस्र की सभ्यता के लोग सबसे लंबे 15 से 20 फीट होते थे। रोमन की सभ्यता। इसका काल 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। पूरी दुनिया में रोमन सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। रोमन सभ्यता मुख्य रूप से इटली में थी, किंतु इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम के राजा संसद में रहते थे। रोम की सभ्यता
के दो राजा प्रसिद्ध हैं, राजा जूलियस सीजर और ऑगस्टस। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। भारत का विलियम शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। जूलियस सीजर एक ईमानदार व छोटे गरीब परिवार से राजा बना था, किंतु उसके मंत्रिमंडल ने ही उसकी हत्या कर दी थी। नोट: अगस्त महीना राजा ऑगस्टस के ही नाम पर है। नोट: हमारा कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर है, जिसे पोप ग्रेगोरी ने चालू किया था। क्रिश्चियन कैलेंडर यही है, जनवरी फरवरी वाला। हमारे यहाँ दूसरा कैलेंडर शक संवत है, जिसका पहला महीना चैत्र है। लगभग 22 मार्च का समय होता है चैत्र जब शुरू होता है। फारस की सभ्यता, इसका काल 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह सभ्यता ईरान अर्थात फारस ही ईरान का पुराना नाम है, में विकसित हुई थी। ये आग की पूजा करते थे। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जीवन में शांति रखना है व युद्ध किसी से नहीं करना है। फारस की सभ्यता के लोगों को पारसी कहा जाता है और इनकी सभ्यता को पारसियन सभ्यता कहा गया है। सिकंदर ने आक्रमण कर इस सभ्यता का विनाश कर दिया था और कुछ लोग पारसी बचे। बाद में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो शियाओं का आगमन हुआ और बाकी बचे पारसी लोग भी ईरान से भाग गए तथा भारत के गुजरात, गोवा आदि स्थानों पर शरण ले ली। इस सभ्यता का विकास बहुत तेजी से हुआ था व इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी, धर्म पारसी था। नोट: पारसी लोग बहुत धनवान होते हैं व शांति प्रिय होते हैं। फारसी सभ्यता रोमन सभ्यता की समकालीन मानी जाती है व इस समय भारत में मगध साम्राज्य बिंबसार चल रहा था। पीली नदी की सभ्यता या चीन की सभ्यता, इसका काल 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह सभ्यता चीन में पीली नदी, जिसका नाम अब हांगो नदी है, के तट पर विकसित हुई थी। वर्तमान में हान चाइना वाला जो क्षेत्र है वहां पर विकसित हुई थी। नोट: हान चाइना वाले ही अपने को चाइना का मूल निवासी मानते हैं। यह सभ्यता बहुत उपजाऊ भूमि पर थी। चावल की खेती की जाती थी। इस सभ्यता के लोग नए नए आविष्कारों में विश्वास रखते थे। कागज की, रेशम की खोज यहीं से हुई थी। ये धनुष बहुत अच्छे बनाते थे। पीली नदी की सभ्यता के समय भारत में अशोक का साम्राज्य चल रहा था। पीली नदी की सभ्यता के लोग भारत पर अधिकार हेतु विचार में थे, किंतु तभी अशोक का कलिंग अभियान चला
और पीली सभ्यता के लोग भयभीत हो गए। स्पार्टा। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के राजा जर्कसीज के नेतृत्व वाली 20,000 सैनिकों की सेना को मात दे दी थी। किंतु जर्कसीज ने धोखे से लियोनाइडस की हत्या कर दी थी। देखो तुम लोग है ना, रिकॉर्डिंग ध्यान से सुना करो। बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्डिंग बनाने में। कई बार होता है गलत शब्द बोल देते हैं तो फिर से बनानी पड़ती है। इस टाइप की कई समस्याएं होती है। तो ये रिकॉर्डिंग मिल रही है तो फ्री मिल रही है, तो पर इसका अहमियत समझो। कोई फ्री नहीं देगा आपको। धन्यवाद।